You can see the screen. Yes. So now screen is visible to all of you. Aniket, can you see the screen proper? Yes, sir. Yes. Sir. So what is the written in our first line? Aniket, first line can you read? Yes, sir. Yes, sir. Yes, noted. So that I can confirm na कि everybody. Sir, subscription it is. एक second. No, first line revision लिखा है नहीं? Revision, yes, sir. Revision of non-for-profit organization. यस वेरी गुड. सो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाता हूँ क्योंकि आप लोग लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, नो इशू. सो बेटा आप देखो सब्सक्रिप्शन, जैसा कि मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो हियर आई हैव रिटन सब्सक्रिप्शन, it is the main source of income for charitable organization, right? It is to be shown in income side of income and expenditure account, right? हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं, राइट? सो अब क्वेश्चन है कि ठीक है चलो सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम होता है, जो भी है हम दिखा देंगे. समटाइम्स we need to calculate कि how much subscription is to be shown in income and expenditure account, and sometimes you need to calculate how much subscription during the year has been received by receipt and payment account. Sometimes you will be asked to calculate outstanding subscription for the current year. So there are so many questions maybe arise over there, but there are two methods. One already I have taught, again I will repeat. But today just I want to share how to prepare subscription account. Okay, अगर subscription account बनाना आप सीख जाते हो तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. चाहे बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आए, यू कैन सॉल्व इट. ओके, सो सबसे पहले बेटा हम आप सभी लोग को बताएंगे हाउ टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट. Okay, now you are having the notebook, just draw the line, write the subscription account. Okay, left hand side debit and right hand side credit. So मैं explain कर रहा हूँ, I am explaining over here कि कैसे हम बनाएंगे. You should record in your notebook. ओके, सो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग बैलेंस जो होता है, एक होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन का और एक होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का. ठीक है, सो देखो कैसे बता रहे हैं, जैसे बता रहे हो वैसे समझना. सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी. क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी. और इसमें कौन सा अमाउंट होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर. कौन सा अमाउंट पुट करेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट? सो पहले वो लिख लो. अब इसके बाद आप देखोगे यहां पर टू बैलेंस बीडी लिखा है डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी. सो टू बैलेंस बीडी में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. सो देखो बेटा बाय बैलेंस बीडी में एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा, और टू बैलेंस बीडी में आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट? अगर ये दो चीज लिख लिए तो आपको पता है कि अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का बाय बैलेंस बीडी है तो करेंट ईयर का कहां होगा? इधर होगा. सो याद देखो एकदम लास्ट में नीचे लेफ्ट हैंड साइड, टू बैलेंस सीडी एडवांस ऑफ करेंट ईयर, एडवांस ऑफ करेंट ईयर, राइट? अब जब टू बैलेंस बीडी आपने आउटस्टैंडिंग लिखा था पिछले साल का, तो बाय बैलेंस बीडी क्या होगा? आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर. सो पहले फोर कॉर्नर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, ध्यान से. फोर कॉर्नर अगर क्लियर है तो सब कर लोगे. एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर यहां और एडवांस ऑफ करेंट ईयर यहां. इधर होगा बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला टू बैलेंस से बाय, हां टू बैलेंस बीडी, राइट? फिर आउटस्टैंडिंग इधर से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, राइट? अब इसके बाद जब फोर कॉलम्स हो गया
तो अब क्या लिखते हैं दो चीज, तो याद रखो कि यहां लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां लिखेंगे, लेकिन क्या कि कितना रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा इस बार, ठीक है, कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो यहां लिखा है ब्रैकेट में, आप देखो एएमटी अमाउंट टू बी शोड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो डेबिट साइड में ही टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दो बीच में लिखा हुआ है, तो याद रखो ऊपर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, नीचे करंट ईयर का एडवांस, बीच में हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे। और इस साइड लिखेंगे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब इस साल रिसिप्ट पेमेंट में कितना पैसा मिला टोटल, तो लिखा है अमाउंट रिसीव्ड वाया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, VIA वाया, या बाय लिख सकते हो, रिसिप्ट R&P रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। यानी अब आपको ये सारा फॉर्मेट आपको पता चल गया कि किस आइटम को किस साइड लिखा जाता है, इससे आपको ये पता चल गया। ध्यान से समझ लो, ओपनिंग बैलेंस एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस एडवांस, जस्ट अपोजिट होगा। ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग। कितना इस साल रिसीव किया है बाय रिसिप्टेड पेमेंट के थ्रू, और कितना इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा, ये आप लिख लो। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कोई भी एक चीज पूछ सकता है, 6 आइटम है, 6 में से कोई एक चीज मिसिंग होगा। अब आपको अकाउंट बनाएंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा जो मिसिंग है उसकी वैल्यू वो पता हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बन गया बेटा, बताइए अनिकेत, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बन गया? Yes, sir. ओके अंजलि, यस सर। जया, यस सर, बन गया। ओके गौतम, Yes, sir. बन गया. ठीक। तो चलिए फिर हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिए, तो इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग शेयर करते हैं जिसमें आप लोगों को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का पता करना है। तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, यू ऑल आर रेडी टू राइट? यू ऑल आर रेडी टू राइट? बोलिए। यस सर। ओके, तो नाउ स्टार्ट राइटिंग। Start writing, I am speaking. Right, from the following information, calculate the amount of subscription, outstanding as on 31st March 2019, as on 31st March 2019. Done? यहां तक हो गया? अनुराग मिश्रा is not here. Okay, Anjali, done? यस सर। चलो आगे लिखो, a club has, पैरा चेंज करके, a club has 250 members, each paying an annual subscription, of ₹1,000, Done? Okay, अंजलि, done? यस सर। ओके, आगे लिखिए, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
for the year showed, SHOWED, showed a sum of rupees 2,65,000, sum of rupees 2,65,000 received as subscriptions, निशा ऑल डन? Yes, sir. हो गया. आगे लिखो, the following additional information is provided, the following additional information is provided, डैश करके लिखिए, पैरा चेंज करके डैश करके नीचे लिखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग on 31st March 2018 rupees 40,000 डन? निशा डन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिखिए, subscriptions received in advance on 31st March 2019 rupees 30,000 and last information लिखिए, subscriptions received in advance on 31st March 2018 rupees 12,000 हो गया? निशा, तनिष्का, Yes, sir. तान्या, Yes, sir. विशाल मौर्य, सुमेश गुप्ता, प्रियेश पांडे. Yes, sir. हो गया. Okay. Yes, sir. Now you all are supposed to calculate outstanding subscription for the current year. So बेटा आप लोग फटाफट अकाउंट बनाइए सब्सक्रिप्शन का, जैसा मैंने बताया अभी, और उसी पे सारा वैल्यू पुट कीजिए. यू विल गेट द आंसर. मैं इरेज कर रहा हूं ये, और आप देखो कैसे बनेगा, और आप लोग भी खुद से बनाओ. फॉर्मेट आपके सामने है. हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये हमने बनाया. ओके, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस इफ गिवन, सो बाय बैलेंस बीडी. सो देखो एडवांस पिछले साल का, तो आप जो बना रहे हो 31st March 19 का बना रहे हो, सो पिछले साल का क्या होगा 18 का एडवांस. तो देखो लास्ट पे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st March 2018 रुपीस 12,000. सो हम लोग लिखेंगे 12,000. ठीक, ये लिख लिया. अब उसके बाद मैंने क्या बताया, आउटस्टैंडिंग का प्रीवियस ईयर इधर लिखते हैं अगर होगा क्वेश्चन में तो, टू बैलेंस डीडी. सो देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018, तुम्हारे क्वेश्चन में होगा 40,000 रुपीस.
सो आप लिखोगे 40,000, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद हम क्लोजिंग आउट, यहाँ क्लोजिंग क्या निकलेगा, एडवांस जो कि दिया हुआ होगा। आप चेक करो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस 31 मार्च 19 दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर दिया हुआ है टू बैलेंस सीडी, कितने रुपए का दिया है एडवांस, 30,000, ठीक। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखते हैं कि कितना पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल 250 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स हैं, 250, और हर एक मेंबर को कितना पेमेंट करना है, 1000। तो यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैसे दिखाएंगे, 250 मेंबर है और हर एक मेंबर 1000 रुपया में देता है, तो कुल इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना चाहिए, 2,50,000। ये हमने दिखा दिया, देखो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दिया जो दिखाना होगा। अब उस साइड में आते हैं, उस साइड में रिसिप्ट और पेमेंट में कितना मिला है वो दिया होगा, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो आप देखो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन लिखे हो तो उसमें लिखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ ₹2,65,000, यानी 2,65,000 रुपए मिला है, ठीक। तो आपने 3 आइटम इधर वाला पूरा लिख लिया, इधर वाला 2 आइटम लिख लिया। अब ये चाहिए, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आएगा मिसिंग फिगर, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो अब हम मिसिंग फिगर यानी बैलेंसिंग फिगर पता करेंगे। सो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, यहां ब्रैकेट में लिख दो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, यानी कि फॉर 2019, 2019 का आपको आउटस्टैंडिंग पता हो जाएगा। तो इधर जोड़ दो आप, 2 50 40 2 90 और 30 3,20,000, 3,20,000 आपने इधर लिख लिया। अब यही ज्यादा है तो इधर भी लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस करके देख लो, 12,265 ऐड करके इसमें से माइनस कर लो, तो 5 और 2 7 और 3 10, ये 0 से लगा 1 2 6 8 4 5, सो 43,000 आ रहा है आंसर। अब चेक करो सभी लोगों का 43 आया है, प्रतीक, प्रतीक सिंह। हाँ सर। हाँ हाँ बेटा, सर। लिखे, हाँ ये सर। फॉर्मेट बना लिए हो, हाँ हाँ बना रहे हैं। हाँ इसी के बेस पर देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए अभी। हाँ देखें सर। हाँ ठीक है, पीयूष, पीयूष कुमार दीक्षित। यस सर। हाँ बेटा, आप कॉपी पे लेकर बैठे हो ना कि बस ज्वाइन कर लिए हो, यस सर। सॉल्व हुआ क्वेश्चन, ओके। निशा पाल, यस सर, आ गया। हो गया, वेरी गुड। महिमा सिंह, सर हो गया। मृत्युंजय, यस सर हो गया। ओके। तो बेटा देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें बताने का मेरा पर्पस क्या है, आप ध्यान से समझो। बहुत सारे क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं, कॉन्सेप्ट हमने सारा बता दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए अकाउंट बनाने का मेरा पर्पस है कि ये कॉमन हो गया, चाहे कितना हो ट्विस्टेड क्वेश्चन आए या कुछ भी आए, आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। तो जब कभी पूछेगा आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करो या रिसीट पेमेंट में कितना दिखाया गया, तुरंत आप अकाउंट बनाओ, एडवांस उधर, ओपनिंग और क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग इधर, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएगा उधर रिसीट पेमेंट, जो भी पूछेगा वो मिसिंग होगा, मिसिंग फिगर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि क्या होना है, ठीक है। सो कभी भी नंबर ऑफ मेंबर दिया तब तो आसान हो जाता है कि जितने नंबर ऑफ मेंबर होते हैं और हर एक मेंबर कितना पेमेंट करेगा, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर कि कितना पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको एक शॉर्टकट भी जो बताया हुआ था एक बार मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। सो सभी लोगों ने इसका लिख लिया है, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो।
जो लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो क्वेश्चन डिक्टेट किया उसका सॉल्यूशन ऊपर है, कॉन्सेप्ट नीचे है। डन? हम आगे बढ़े फिर दूसरा। ओके, आप लोग कर ले रहे हो तो यू कैन रेज योर हैंड बाय इमोजीज कि हाँ सर हमने कर लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला। ठीक, गुड। देखो सब्सक्रिप्शन में ये तो अकाउंट है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो आप ध्यान दो कि जैसे आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये इनकम साइड है, ठीक है, इनकम साइड से बता रहे हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर इनकम इधर एक्सपेंडिचर होता है, तो सब्सक्रिप्शन से हम इनकम में दिखाते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन हम ऐसे लिख लेते हैं जितना आपको मिला, ठीक है, जितना मिला। अब उसमें हम ऐड करते हैं एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। पीवाई का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर, याद रखो पीवाई का मतलब यहाँ पर प्रीवियस ईयर। फिर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, इसे हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अब जो आ रहा है उसमें से माइनस करेंगे एडवांस ऑफ करेंट ईयर, इसको माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो आएगा वो अमाउंट हम दिखा देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो ये भी याद रख लो कि एक तरीका इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाने का ये है कि अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस दोनों साल का दिया हुआ है तो सीधे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे और पिछले साल का एडवांस प्लस होगा, और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और एडवांस करेंट ईयर का माइनस होगा। तो ये आप लिख लो, और मैं एक ब्रैकेट में अलग से और भी कॉन्सेप्ट इसी को लिख दे रहा हूं इजी वे में कि आप याद कर सको। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जल्दी टाइम कम होगा आपके पास तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्वेश्चन ज्यादा शेयर कर सके। डन? ओके, सो स्क्रीनशॉट हो गया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड शो योर इमोजीज। सो इसी चीज को हम एक टेबल में लिख दे रहे हैं, इसी को हम टेबल के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। याद रखो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, सॉरी हाँ आउटस्टैंडिंग लिख लेते हैं एडवांस, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एडवांस, और यहाँ हो जाएगा करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो ये देखो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का एडवांस और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का एडवांस। किसको प्लस किसको माइनस करेंगे? तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है, ध्यान समझ लो। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और एडवांस माइनस होगा। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? माइनस होगा और एडवांस प्लस होगा। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ज्यादा जो ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा उसके लिए आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे, और अदरवाइज आप नॉर्मल क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूले पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फॉर्मेट मैंने बनाकर दिखाया कि इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन प्लस माइनस कैसे करेंगे और उसको दिखा सकते हैं। सो जितने लोग पढ़े हैं पहले से उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रिवीजन क्लास में बस कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करना है। यहां तक हो गया अंजलि? यस सर, हो गया। जय डन? हो गया। तान्या? तान्या? यस सर, हो गया। ओके बेटा, चलो ठीक है। अब हम लोग सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमेबल गुड्स। अब रिवीजन करेंगे हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स।
देखो बेटा कंज्यूमेबल गुड्स है क्या? कंज्यूमेबल का मतलब होता है ऐसा गुड जिसको एक बार कंज्यूम कर लो फिर खत्म, यानी वी कैन नॉट यूज अगेन एंड अगेन, है ना? तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसको एक बार यूज किया और खत्म हो गया, फिर वो खत्म। तो ऐसे गुड्स को हम लोग एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। कौन से अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वी विल रिकॉर्ड सच काइंड ऑफ गुड्स। तो क्वेश्चन होता है कि कितना रुपया दिखाना चाहिए, कितना अमाउंट दिखाना चाहिए? तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमेबल, जितना कंज्यूम होगा, ठीक है, जितना एक करेंट ईयर में, एक अकाउंटिंग पीरियड में एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने रुपए का गुड्स कंज्यूम किया जाएगा वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, और जो बच जाएगा अनयूज्ड वो हमारा स्टॉक हो जाएगा, और स्टॉक को एसेट्स में दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पेन पेपर स्टेशनरी आइटम की जरूरत पड़ती है। मान लो आपने 10,000 रुपए का खरीदा और पूरे साल भर में आपका पूरा स्टेशनरी मान लो कंज्यूम नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, 8,000 रुपए का सिर्फ कंज्यूम हुआ और बाकी बचा रह गया। ठीक है, सो टोटल खर्च कितना किया? 10,000। उसमें से स्टॉक कितना बचा रह गया? 2,000। तो स्टॉक को माइनस कर दो तो कितना कंज्यूम हो गया? 8,000। सो आप 8,000 कहां दिखाओगे? इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, और 2,000 रुपए बैलेंस शीट में। ठीक है, सो इसी तरीके से इसका हमें रिकॉर्ड करना है। तो हम इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिखवा देते हैं, एक बार आप ध्यान दो। ठीक है, कंज्यूमेबल गुड्स के लिए ठीक है, सो कंज्यूमेबल गुड्स में ये आपका करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर मैंने लिख दिया। एक कॉलम हो गया स्टॉक के लिए, एक कॉलम हो गया क्रेडिटर के लिए, और एक कॉलम हो गया एडवांस के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टॉक, ये हो जाएगा क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग के जैसा, जो आउटस्टैंडिंग होता है वही क्रेडिटर होता है। ठीक है, और यहाँ एडवांस यानी प्रीपेड। ठीक है, सो अब देखो करेंट ईयर का स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब प्रीवियस ईयर का स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। तो आपको पता है कि करेंट ईयर यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, या आप इसको प्रीवियस और पहले कर देते, पढ़ने में आसानी होगी। प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस का मतलब ओपनिंग, करेंट ईयर का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। अब क्रेडिटर्स पिछले साल का माइनस और इस साल का प्लस, जैसा आउटस्टैंडिंग के साथ कर देते हैं। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, तो आउटस्टैंडिंग ही क्रेडिटर है। ठीक है, जब हम लोग एक्सपेंसिव इनकम में आउटस्टैंडिंग होता है, और यहाँ जब गुड्स खरीद बिक्री करते हैं, परचेस करते हैं, तो उसमें क्रेडिटर वर्ड होता है। ठीक है, अब एडवांस पिछले साल का प्लस और इस साल का माइनस। सो देखो बेटा सब कुछ वही है, सिर्फ स्टॉक बढ़ गया, बाकी क्रेडिटर एडवांस का सब ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है ना? तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे इसको दिखाएंगे। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि पिछले साल का स्टॉक होगा यानी ओपनिंग स्टॉक, सो इट शुड बी प्लस, और क्लोजिंग स्टॉक शुड बी माइनस। क्रेडिटर अगर ओपनिंग होगा तो शुड बी माइनस, और क्लोजिंग क्रेडिटर होगा तो शुड बी प्लस। और एडवांस पिछले साल का होगा ओपनिंग तो प्लस करेंगे, और एडवांस करेंट ईयर में पेड किए तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करना होता है, तो कैसे करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। यहां पर इफ पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, अच्छे से सुनोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं कुछ चीजें लिखूंगा नहीं, सर बोलूंगा, आप लोग को कॉपी पे अपने से नोट करना है।
नोट मिलेगा इफ पेड फॉर का मतलब डैश लिखा है, कंज्यूमेबल गुड्स का कुछ भी, फॉर स्टेशनरी, फॉर मेडिसिन, फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। सो पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन। जब पेड फॉर दिया रहेगा तो हम ओपनिंग प्लस करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, क्रेडिटर ओपनिंग माइनस, क्लोजिंग प्लस, और एडवांस ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस, सब करेंगे जो बताया। लेकिन इफ जो भी है परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, देखो यहाँ पर इफ डैश डैश का मतलब कंज्यूमेबल गुड्स, मान लो स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो देखो यहाँ पर क्या है पेड और यहाँ पर क्या है परचेज। पेड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, कैश को, यानी इसमें से कितना कैश खरीदा गया है वो बताता है, पेड करके खरीदा गया। लेकिन परचेज्ड जो है, परचेज चाहे वो कैश हो और प्लस चाहे क्रेडिट हो, दोनों होता है, ठीक है। तो कैश क्रेडिट सब मिला करके होता है परचेज। तो अगर से क्वेश्चन में परचेज दिया है तो सिर्फ एंड सिर्फ हम लोग ये कॉलम को, स्टॉक कॉलम को हम ऐड करेंगे, यहाँ स्टॉक कॉलम को सिर्फ एडजस्ट करेंगे, और हम ना तो इस कॉलम को एडजस्ट करेंगे ना तो इस कॉलम को। याद करें कि अगर परचेज दिया है तो इसका मतलब नकद और उधार दोनों होता है, तो इसलिए इसमें क्रेडिटर और एडवांस का कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि परचेज का मतलब टोटल परचेज दिया है, चाहे नकद हो या उधार हो, ठीक है। लेकिन अगर पेड दिया है तो उसमें स्टॉक वगैरह सब कंसीडर करेंगे, स्टॉक, क्रेडिटर, एडवांस। तो फर्क क्या है, याद रखो, पेड में पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, परचेज में सिर्फ स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम इस पे डिक्टेट कर देते हैं, वर्ड से करते हैं, एक दो, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जाएगा कंज्यूमेबल गुड्स भी, ठीक है। तो फटाफट आप लोग लिखेंगे, मैं डिक्टेट करने जा रहा हूँ, पेन पेपर आप लोग ले लीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन में लिख भी देता हूँ, अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं सुनकर तो आप बोर्ड पर देख लो, ठीक है। ये कौन सा स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, जस्ट टेक द एसेस ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लिखने में आसानी हो। डन, show your emojis if you are taken. Yes, Tanishka has taken. Okay, so now I am going to erase this. Okay, good. So देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, आप लोग नोट करोगे कि कैलकुलेट the amount of stationery, calculate the amount of stationery to be shown in income and expenditure account for the year ended, for the year ended 31st March 2018, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, अप्रैल 2017, ठीक है, और मार्च 31st 2018। so ये आपका ईयर है। अब पर्टिकुलर्स में मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तो उसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 21,000, ओपनिंग है, क्लोजिंग है 18,000, डन। फिर आपका दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग इज 11,000,
and closing is 23,000. ठीक है, अब इसके बाद यह है कि स्टेशनरी परचेस्ड, stationery purchased during the year 31st March 2018 rupees 75,000। अब आपको दिखाना है कि कितना ये आएगा। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, CBSE 2019 मुंबई रीजन। ठीक है, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। सो अब देखिए आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लो? डन, चलो मृत्युंजय टेकन, और बाकी लोग स्क्रीनशॉट यू कैन टेक और ओके। सो यहाँ आप लोग नोटिस करो क्या दिया हुआ है। बिफोर इरेजिंग दिस आई विल एक्सप्लेन हियर। क्या वर्ड दिया है यहाँ पे? परचेस्ड, है ना? अनिकेत, हैव यू टेकन? अनिकेत, डन? Yes, sir. Yes, sir. सो बेटा यहाँ परचेस्ड दिया है। जब परचेस दिया है तो बताओ स्टॉक और क्रेडिटर में क्या दोनों को कंसीडर करेंगे या केवल स्टॉक को कंसीडर करेंगे? कौन बताएगा? शिवानी? यस सर, केवल स्टॉक को। वेरी गुड बेटा। सो क्योंकि परचेस दिया है, अभी भी बताया मैंने। सो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? और ये आपका इनकम साइड, ये एक्सपेंडिचर साइड। आप डेट लिख लोगे यहाँ पे फॉर द ईयर इन डेट, फॉर द ईयर इन डेट 31/3/2018, जैसा बोला है क्वेश्चन में। और इस दिस साइड यू विल राइट इनकम, बट इनकम में आपको कुछ दिखाना नहीं है बिकॉज केवल कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड है। सो ये फॉर्मेट हो गया। सो यहाँ लिखेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है? सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया हुआ है? 21,000। फिर प्लस करेंगे परचेस्ड, या परचेस लिखकर ओपनिंग स्टॉक प्लस करो, बात एक ही है। परचेस कितना है? 75,000 ऐड कर दिया। अब माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 18,000। तो 16 माइनस 8 हो जाएगा, और 8 माइनस 1 78,000 विल बी द आंसर। करो, सभी का 78 आ गया? या तो पहले आप परचेस लिख लो फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस करो, बात एक ही है। ओपनिंग स्टॉक में परचेस प्लस करो या परचेस में ओपनिंग स्टॉक। डन, वेरी गुड। सो अब सेम क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। सपोज दैट यहाँ परचेस्ड की जगह पेड दिया है, मैं क्वेश्चन में यहाँ एस्टेरिस्क बना दे रहा हूं और यहाँ पर पेड दिया है, मान लो। अब खुद से ये क्वेश्चन करके बताइए कितना आंसर आएगा। चीजें इसी तरह रहेंगी। अगर हम पेड लिख दिए यहाँ परचेस की जगह, तो इसका मतलब हम स्टॉक को तो कंसीडर करेंगे ही, साथ में क्रेडिटर को भी करेंगे, मालूम है ना? तो क्रेडिटर कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस, आप कर लो इसे, करके आंसर बताइए तुरंत। जिसका हो गया हो वो माइक अनम्यूट करके बोल सकता है, अपना नाम बताकर कि सर इतना आंसर आएगा।
यस, हु वांट टू स्पीक? सर 90,000 आएगा। 90,000, वेरी गुड। तनिष्का? यस सर। वेरी गुड तनिष्का। और भी किसी का? देखो कैसे होगा, सबको पता है ना, जो क्रेडिटर दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर को हम माइनस कर देंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस कर देंगे। इसी के साथ ओपनिंग स्टॉक तो है ही है, उसी में कंटिन्यू कर देंगे, तो आपका दूसरा फॉर्मेट बनाकर करेंगे, उसी में नहीं। प्रतीक, आपका हो गया? हाँ सर। गुड, समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ? हाँ हाँ। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। प्रियेश पांडे? यस सर। चलो वेरी गुड बेटा। सो हमारे ख्याल से आज हम लोगों ने कंज्यूमेबल गुड्स और सब्सक्रिप्शन पढ़ लिया। अब आप लोगों को सिर्फ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, चूंकि बहुत सिंपल है फंड बेस्ड, एक क्लास में फंड बेस्ड अकाउंटिंग दे देंगे, आपका एनपीओ चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कहेंगे तो एक सॉल्व करवा देंगे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनाना होगा। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, because class time is almost over. I can teach but it becomes so lengthy, so you cannot understand अगर क्लास लेंदी होने लगेगा तो। ठीक है,